वीडियो को पूरा देखना, भाई ने बहुत सही कहा है। और एक ये राजा की कहानी बताई है, ये कहानी नहीं हकीकत है दोस्तों। एक बार सुनना जरूर इस वीडियो को आप। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो परमात्मा के मन का होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक राजा की, जिन्हें हर सुबह नाश्ते में फल लेना जो है पसंद था। हर दिन उनके लिए नए फल जो है लाए जाते थे। उनका सेवक जो है वो राजमहल में जो बगीचा था बड़ा सा, वहां पहुंचता था और जाकर के कोई भी एक फल अपनी पसंद से लेकर के आता था। राजा ने कहा था कि मुझे अपनी पसंद का फल नहीं खाना, आपको जो लाना है आप ला सकते हो। राजा बहुत व्यस्त रहता था, दिन भर जो है राजमहल के काम में जो उसका दिमाग लगा रहता था, उसे बाकी चीजों से लेना देना नहीं। लेकिन वो जो है बस अपने कार्य को लेकर के बड़ा जो है डेडिकेटेड था। उसे बाकी कोई मतलब नहीं था कि कैसे जो है वस्त्र होंगे, कैसा भोजन होगा। वो सब उसने अपने मंत्रियों पर, अपने सेवकों पर छोड़ रखा था। सेवक जाता, कभी अंगूर ले आता, कभी आम ले आता। एक दिन जब सेवक पहुंचा बगीचे में तो देखता है कि वहां पर 3 तरह के फल जो हैं तैयार हैं। अंगूर वहां लगे हुए हैं, नारियल वहां लगा हुआ है और आम भी वहां जो है तैयार था। सेवक ने सोचा कि क्या करें, तो उसने सोचा आज राजा साहब को थोड़ा प्रसन्न कर देते हैं। इसी भावना से वो तीनों फल लेकर के पहुंच गया। नारियल के वृक्ष से नारियल जो है लेकर के आ गया, अंगूर की जो बेल थी वहां से अंगूर ले लिए, आम भी उसने तोड़ लिए और तीनों सजा करके जो है थाल में वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके हृदय ने उससे कहा कि 3 फल क्यों ले जाने, जब राजा एक ही फल खाता है तो एक ही लेकर के जाओ। और उसने नारियल और आम जो थे बाहर ही छोड़ दिए और जब राजा के दरबार में गया तो सिर्फ अंगूर लेकर के गया। दोनों फल बाहर छोड़ दिए। उसने कहा शायद मेरी अंतरात्मा से जो आवाज आई है वो कुछ तो सही सोच करके कह रही होगी। वो अंदर पहुंचा, अंगूर का थाल जो है राजा के सामने रख दिया। राजा जो था वो किसी बात को लेकर के मंत्री से उलझा हुआ था, बहस में था, उसका दिमाग सारा वहां उलझा हुआ था। राजा अपनी उस थाल में से एक अंगूर उठाते, मुंह में रखते और दूसरा अंगूर तोड़ करके बाहर सामने की तरफ फेंकते जहां वो सेवक बैठा हुआ था। एक एक करके जो है उस पर अंगूर आते चले जा रहे थे। उसको लग रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे कभी पकड़ने की कोशिश करता, कभी आकर के सिर पर लग जाता, लेकिन अंगूर उसकी तरफ आ रहे थे। और जैसे ही अंगूर उसकी तरफ आता वो ऊपर देख करके परमात्मा को धन्यवाद देता। फिर से अंगूर आता, फिर से परमात्मा को धन्यवाद देता। जब राजा की ये बहस पूरी हुई तो राजा ने नोटिस किया कि क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं मेरा दिमाग कहां खोया हुआ है, मैं बार बार अंगूर क्यों फेंक रहा हूं। और जब इस सेवक पर अंगूर जा रहा है तो ये ऊपर वाले को धन्यवाद क्यों दे रहा है। तो राजा ने कहा भाई ये क्या बात है, आप बार बार जो ऊपर वाले को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, अंगूर आ रहा है तो। सही बात। तो सेवक ने कहा कि राजा साहब आप बात समझे नहीं। आज जब मैं राजमहल के उद्यान में गया, बगीचे में गया, वहां पर 3 तरह के फल जो हैं तैयार थे। नारियल भी मैं लेकर के आया, आम भी मैं लेकर के आया और मैं अंगूर भी लेकर के आया। तीनों ही मैं लेकर के सजा करके आपके पास ला रहा था, लेकिन अंतरात्मा ने कहा कि अरे सिर्फ अंगूर ही ले जाओ, बाकी 2 बाहर छोड़ दो। मेरी अंतरात्मा ने, जो परमात्मा वहां बैठे हुए, उन्होंने कितना सुंदर मुझे संदेश दिया, कितना सुंदर उनका प्लान था। उन्हें शायद पता था कि आप बार बार फल मेरी तरफ फेंकोगे, अगर मैं नारियल लेकर के आता आप वो मेरी तरफ फेंकते, चोट लग जाती। अंगूर ही फेंक रहे हो, इसलिए बार बार परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं। बहुत छोटी सी कहानी है। परमात्मा का जो प्लान है, जो गॉड्स प्लान है,